हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के कुछ और ऐसे नाउन जिनके अपने खुद के प्लूरल होते हैं। मतलब मैंने इससे पहले सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 5 फॉर्मूले बताए थे, उनसे ये हटके होते हैं। जो उन 5 रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ये वो कुछ नाउन है, ठीक है। और ये इतने ही नाउन होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा भी कुछ और नाउन होते हों। तो हम एक एक करके लाइन टू लाइन उन नाउन के नाम लिखेंगे। ऐसे नाउन हैं ये जिनके अपने खुद के प्लूरल होते हैं, ये किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो हम उनके नाम लिखेंगे। इधर लिखेंगे सिंगुलर और इधर उनके क्या हो जाएंगे, प्लूरल, ठीक है। तो पहला लिखेंगे हम मैन, MAN। मैन एक आदमी की बात होती है तब, MEN जब बहुत सारे आदमियों की बात होती है। ऐसे ही हो जाएगा हमारा वुमेन जब एक महिला की बात होती है, जबकि ये ए है, जबकि विमेन MEN विमेन। यहाँ ए है, यहाँ ई है, ध्यान से देखना है। हमें साउंड भी अपना ठीक करना होगा। जब एक महिला की बात होती है तो हम उसको वुमेन पढ़ते हैं, और बहुत सारी महिला की बात होती है तो उसको विमेन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चाइल्ड बच्चा, एक बच्चे की बात होती है जब हम उसको चाइल्ड बोलते हैं, जबकि बहुत सारे बच्चों की बात होती है तो चिल्ड्रन बोलते हैं, ना कि चाइल्ड्स बोलते हैं, चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। ऐसे ही टूथ मतलब एक दांत की बात होती है, और टीथ मतलब बहुत सारे दांत की बात होती है, ठीक है। फूट क्या हो जाएगा, फीट। आपको ये देखना है, यहाँ जहाँ जहाँ डबल ओ आता है उसका प्लूरल हमेशा डबल ई में चेंज होता है, ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा हमारा माउस, चूहा। माउस का प्लूरल होता है माइस, ठीक है। अब यहाँ देखना, हम इसको मिस ना पढ़ के या मिक ना पढ़ के हम इसको माइस ही क्यों पढ़ रहे हैं। ये रूल्स भी हमने पढ़ाया है कि सी को सा कब पढ़ते हैं और का कब पढ़ते हैं, आई को आई कब पढ़ते हैं और ई कब पढ़ते हैं। तो ये आप हमारी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और वर्ड होते हैं एंटीना। एंटीना का प्लूरल हो जाएगा एंटीनी, ठीक है। एंटीना का एंटीना का प्लूरल होता है एंटीनी। और हो जाएगा हमारा फॉर्मूला का फॉर्मूलास नहीं होता है, फॉर्मूली होता है, ठीक है। आपको ध्यान से इनका साउंड भी ठीक करना होगा, देखना होगा कि हमेशा एस लग के प्लूरल नहीं बनते हैं। इसके हमने सारे रूल्स आपको पहले बता दिए हैं पिछली वीडियो में। एक बुक आई थी द फॉर्मूलास ऑफ मैथ्स कर दिया था, इसलिए वो बुक फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ एस लगा के उसको प्लूरल किया था, ठीक है। अब हो जाएगा शीप का प्लूरल हमेशा शीप ही होता है, ठीक है। एक होता है फिश, तो फिश के आपके 2 प्लूरल देखने को मिलेंगे, एक फ़िश और एक फिशेस होता है। इसका सिस्टम ये है कि जब एक ही फ़िश के बहुत सारे पीसेस कर देते हैं तो उसको फ़िश ही बोलेंगे, लेकिन जब बहुत सारी फ़िश होती हैं तो उनको फिशेस बोलते हैं, ठीक है। एक होता है गूस मतलब बत्तख, ठीक है, बत्तख। तो बत्तख का गूस का हो जाएगा गीस। ये देखिए, यहाँ भी डबल ओ डबल ई में ही चेंज हुआ है। तो हमने 5 रूल्स के अलावा ये 6th वाला रूल्स पढ़ाया था आपको, 6 नंबर का रूल्स है। इसके अलावा हम 7 नंबर के रूल्स पे जाएंगे, ठीक है। सॉरी, आपको सबसे नीचे का दिख नहीं रहा था, ये देख लीजिए। शीप का शीप होता है फिश का फिश या फिशेस होता है, गूस का गीस होता है, ठीक है। अब हम रूल नंबर 7 पढ़ेंगे। रूल नंबर 7 क्या है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, हम यहाँ लिखते भी चलेंगे उनके फॉर्मूला, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हिंदी में साउंड तो सिंगुलर ही होता है। हिंदी में उनको सिंगुलर की तरह ही साउंड किया जाता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में उनका साउंड, एक मिनट, इंग्लिश में उन नाउन का साउंड जो है
वो प्लूरल की तरह होता है, प्लूरल की तरह उनका साउंड होता है। सही, तो प्लूरल की तरह उनका साउंड होता है। तो चूँकि हिंदी में उनका साउंड सिंगुलर की तरह होता है, इसलिए हम उनको इंग्लिश में भी सिंगुलर की तरह ही यूज़ करते हैं। हम उन नाउन को यहाँ एक एक करके लिखेंगे। आपको याद रखना है कि इंग्लिश में आपको वो पढ़ने से लगेंगे कि नाउन जो है वो प्लूरल है, लेकिन हिंदी में उनका मीनिंग सिंगुलर की तरह होता है, इसलिए हम उनको सिंगुलर ही लिखेंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल हमने आपको पढ़ा दिया है, तो हम एक बार इसकी एक डेफिनेशन बोल देते हैं पूरी टिप टू टिप, जो आपको समझ भी आएगी। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में काउंटेबल के समान कार्य करते हैं। काउंटेबल नाउन मतलब जिनके आगे हम संख्या लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रुपीस, 5 रुपीज़, आई हैव 5 रुपीज़, ऐसे। तो इंग्लिश में काउंटेबल के समान कार्य करते हैं, जबकि हिंदी में ये नाउन सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो हम कह रहे थे इंग्लिश में अनकाउंटेबल के समान कार्य करते हैं। तो हम कह रहे थे कि इंग्लिश में अनकाउंटेबल के समान, काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन के समान होते हैं, जबकि हिंदी में ये नाउन काउंटेबल की तरह होते हैं। ठीक है, हिंदी में किसकी तरह होते हैं? ये काउंटेबल की तरह होते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये अनकाउंटेबल के समान कार्य करते हैं। इस कारण इंग्लिश में ये नाउन हमेशा सिंगुलर की तरह लिखे जाएंगे। याद, ध्यान से सुनना आप, इंग्लिश में ये नाउन हमेशा सिंगुलर की तरह ही लिखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ये सिंगुलर मतलब कि अनकाउंटेबल है, इनको इनके आगे संख्या लगाकर हम इनको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सिंगुलर के समान ही यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, सिंगुलर के समान ही यूज़ किए जाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इनको अनकाउंटेबल की तरह लिखा जाता है, बट ये होते सिंगुलर या काउंटेबल ही हैं। इन्हें सीधे रूप से प्लूरल में नहीं लिखा जा सकता है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? तो ए और एन, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ए और एन का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल के लिए ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, जबकि ये अनकाउंटेबल हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ ए और एन का यूज़ नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, जबकि ए और एन का यूज़ किया जाता है काउंटेबल, जिसे काउंट कर सकें। आप यहाँ नाम से भी देख सकते हैं, ए मतलब एक, और एक कहाँ लगेगा? जहाँ हम काउंट कर सकते हैं। एन का तो आपको पता होना चाहिए, ये हमने पढ़ाया भी है आपको, जहाँ आ, ए, ई और ओ का साउंड आता है, वहाँ हम एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे कि ऐसे कौन से नाउन हैं जो इंग्लिश में पढ़ने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते हिंदी में उनके मीनिंग सिंगुलर है, इसलिए उनका यूज़ सिंगुलर के लिए करते हैं। तो हम इनका एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल लेंगे हम, यहाँ लिख लें, क्योंकि आपको बेसिकली इनकी हिंदी मीनिंग पता ही होगी। तो पहला हम एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ, न्यूज़, NEWS, न्यूज़। तो आप ये एस समझ के इसको प्लूरल मत समझना, क्योंकि इसका अर्थ हिंदी में समाचार ही होता है, मतलब कि सिंगुलर ही होता है, ये आपको पता है। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा हमारा सीनरी, SCENARY, सीनरी। तो सीनरी का मतलब आपको पता है, चित्र। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब फर्नीचर ही होता है। तो फर्नीचर मतलब इसका, हमारे कहने का मतलब ये काउंटेबल लगते हैं, बट ये सिंगुलर ही हैं, अनकाउंटेबल ही हैं, इसलिए इनको अनकाउंटेबल ही लिखेंगे और इनके आगे AN नहीं लगेगा। इसके बाद हो जाएगा एडवाइस,
एडवाइस, ये सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं हमारे। एडवाइस, एक लगेज हो जाएगा, एडवाइस मतलब सलाह, लगेज हो जाएगा, लगेज क्या होता है, सामान, लगेज हो जाएगा हमारा सामान। एडवाइस क्या हो जाएगा, सुझाव या सलाह। उसके बाद और देख लेते हैं हम इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होता है, उपकरण, ठीक है। एक वर्क मतलब क्या हो जाएगा, काम। ये सारे नाउन आपको याद रखने हैं क्योंकि ये फिक्स होते हैं नाउन कि इतने नाउन सिंगुलर होते हैं, प्लूरल की तरह दिखते हैं। ऊपर हमने जो नाउन लिखे थे कि इनका ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये फिक्स होते हैं इतने, ठीक है। फिर एक होता है हमारा इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है हमारा, जानकारी। एक हो जाएगा हमारा ब्रेड, BREAD, ब्रेड मतलब ब्रेड ही होता है, ब्रेड आपको पता है, ब्रेड। एक होता है पेपर मतलब कागज, पता है आपको। हेयर भी आप कभी ऐसा नहीं बोलते होंगे एक हेयर, एक बाल, दो बाल। हमेशा सारे बाल के लिए हेयर का यूज़ करते हैं, सारे बालों के लिए हेयर का यूज़ करने के बाद भी ये सिंगुलर ही है, ठीक है। एक होता है वेदर क्या हो जाएगा, मौसम। ये हो जाएगा हमारा बाल, ठीक है। तो अब आपके माइंड में एक बात आई होगी, जब ये सिंगुलर हैं तो हमें अगर इनको प्लूरल की तरह यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे। तो हमने कहा कि इनको प्लूरल की तरह यूज़ करने के लिए इनके कुछ विशेष नियम होते हैं, कुछ एडवांस रूल्स होते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक विशेष वर्ड है इन सभी के लिए, ठीक है। पेपर तक याद रहे, मैंने पेपर तक बोला है, पेपर तक, ठीक है। तो न्यूज़, सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, लगेज, इक्विपमेंट, वर्क, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, पेपर, इन सबको जब हम प्लूरल की तरह यूज़ करना चाहें तो इनके आगे हम लिखेंगे अ पीस ऑफ, ठीक है। आप पीस ऑफ लिखेंगे हम, जैसे कि मुझे बोलना है ब्रेड के लिए, ठीक है। मुझे ब्रेड के लिए बोलना है, किधर गई हमारी ब्रेड, ये रही। मुझे ब्रेड के लिए बोलना है तो मैं कहूँगी कि मेरे पास 4 ब्रेड हैं। आ लगाया यहाँ क्योंकि मैं एक के लिए बोला था उस टाइम, ठीक है। अ पीस ऑफ एक के लिए है। अगर यहाँ हमें 1 2 3 4 करना है तो हम इसको 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि यदि मैं यहाँ 4 लिखती हूँ तो हमें प्लूरल के लिए ब्रेड में एस नहीं लगाना है, ब्रेड में एस नहीं लगाएंगे, हम पीसेस करेंगे। जैसे कि हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या लिख लेते हैं हम, ब्रेड के लिए लिखते हैं। जैसे मेरे पास 4 ब्रेड हैं तो मैं लिखूँगी आई हैव 4। अब यहाँ 4 है मतलब एक से अधिक है, मतलब प्लूरल हो गया यहाँ, तो पीसेस ऐसा लग जाएगा, पीसेस ऑफ ब्रेड। तो आई हैव 4 पीसेस ऑफ ब्रेड, मतलब कि मेरे पास 4 ब्रेड हैं। तो जब भी हम इतने नाउन को, याद रखिए पेपर तक, इतने नाउन को जब हम प्लूरल में चेंज करना चाहेंगे, ये सिंगुलर है, सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं, बट कभी इनका प्लूरल में यूज़ करना हो तो इनके आगे हमेशा अ पीस ऑफ या 4 पीस ऑफ, इस टाइप से आपको सेंटेंस जोड़ना होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पेपर तक स्टार लगाया था, मतलब हेयर को हम सिंपली लिख सकते हैं माई हेयर सो ड्राई, इस टाइप से। वेदर के लिए एक स्पेशल वर्ड लगता है सिर्फ वेदर के लिए। तो वेदर के लिए हमेशा अ स्पेल ऑफ लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, अ स्पेल ऑफ वेदर, ठीक है। तो वेदर जहाँ भी वर्ड आता है तो उसके पहले हम अ स्पेल ऑफ लिखते हैं, ओके।
ये हमारा लास्ट सेकंड था। इसके बाद बस एक रूल और रहेगा, उसके बाद आप सारे सिंगुलर वर्ड को, नाउन को प्लूरल में आसानी से चेंज कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो को भी आप देख सकते हैं, आपको इजी होगा। तो एक लास्ट रूल और रह गया हमारा, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या है अब वो देखिए, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं। प्लूरल हैं तो जो सिंगुलर दिखते हैं हम क्या कहते हैं कि दिखावट से कुछ नहीं होता, जो होते हैं वही लिखना और करना है। तो सिंगुलर की तरह भले दिखें बट वो होते प्लूरल हैं, इसलिए हम उनका यूज़ भी प्लूरल की तरह ही करेंगे, ठीक है। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल की तरह दिखते हैं और उनका यूज़ भी प्लूरल की तरह ही होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हम दोनों के एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या? फर्स्ट वो जो सिंगुलर की तरह दिखते हैं बट वो होते प्लूरल हैं, इसलिए उनका यूज़ भी प्लूरल की तरह ही करते हैं। कुछ नाउन होते हैं जो प्लूरल की तरह दिखाई देते हैं, तो उनका यूज़ भी हम प्लूरल की तरह ही करेंगे। तो हम फटाफट उनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम फर्स्ट डेफिनेशन के लिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कि हो जाएगा हमारा प्यूपिल। प्यूपिल, तो प्यूपिल हम जब बहुत सारे लोग होते हैं तब भी हम प्यूपिल ही यूज़ करेंगे। प्यूपिल एक प्लूरल ही है, ठीक है। अब आपके समझ में आएगा कि ये प्लूरल ही है, तो जब हमें प्यूपिल का यूज़ सिंगुलर के स्थान पर करना हो तो हम क्या करेंगे। तो हम वही बता रहे हैं आपको कि इसके लिए कुछ विशेष शब्दों को जोड़ना पड़ता है। जो दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं, उनके लिए विशेष शब्दों को जोड़ना पड़ता है। जैसे प्लूरल है तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम सारे शब्द लिख लेते हैं जो धोखा देते हैं। केटल, केटल मतलब क्या हो जाएगा, मवेशी। मवेशी। एक जेंट्री होता है, जेंट्री किसे कहते हैं, अतिथिगण। अतिथि भी कौन से, जो आप गेस्ट के फॉर्मेट में बुलाएं वो नहीं, मतलब जो गेस्ट आते हैं वो नहीं, अतिथि गण ये वो होते हैं जो आप किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं। अतिथिगण या जेंट्री उनको कहते हैं। फिर एक हो जाएगा हमारा पुलिस। ये सारे कैसे वर्ड हैं, ये प्लूरल है बट दिख रहे हैं जैसे कि सिंगुलर है। पुलिस, तो पुलिस पुलिस ही होता है, ठीक है। ये हो गए। तो इनके लिए हम लगाते हैं अ पेयर ऑफ। अ पेयर ऑफ। जैसे कि हमें बोलना है एक प्यूपिल के लिए, एक व्यक्ति के लिए या एक दो लोगों के लिए, तो हम बोलेंगे अ पेयर ऑफ प्यूपिल। अ पेयर ऑफ प्यूपिल। तो इन नाउन के आगे हमें अ पेयर ऑफ जोड़ना है, क्योंकि ये तो प्लूरल है, हमें कभी कभी इनको सिंगुलर की तरह भी यूज़ करना होता है, तो हम उनके आगे अ पेयर ऑफ प्यूपिल करके इनको सिंगुलर बनाएंगे, ठीक है। अब हमने सेकंड क्या बोला था कि वो नाउन जो प्लूरल की तरह दिखाई देते हैं, होते भी प्लूरल हैं, तो उनका यूज़ भी प्लूरल की तरह ही करना है। तो ऐसे नाउन को हम देख लेते हैं, जैसे कि सीजर्स हो जाएगा, सीजर्स। इसको सीज़र नहीं पढ़ते हैं, वो सीजर्स होता है। सीजर्स ये प्लूरल है, आपको नाम से ही पता चल रहा है प्लूरल, ये प्लूरल है। तो ये क्या होती है, कैंची। कैंची होता है। एक होता है टोंग, तो वो टोंग नहीं, वो टोंग्स होता है, टोंग्स, जिसका मतलब होता है चिमटा। इसको टोंग नहीं बोलते हैं। कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है, टोंग लिख के दे देते हैं, वो बोलते हैं क्या मिस्टेक है इसमें, तो हमें लगता है कि टोंग्स वर्ड नहीं होता है, जबकि टोंग्स का सिंगुलर नहीं है। उसको आप पेयर ऑफ, इसके इन वर्डों के लिए भी आप पेयर ऑफ लगाना है। टोंग्स ही रहेगा वो, बाकी वो आप पेयर ऑफ लगाने से वो टोंग हो जाएगा, ठीक है, सिंगुलर की तरह कार्य करने लगेगा। उसके बाद हो जाएगा हमारा एक हो जाएगा ट्राउज़र्स। ट्राउज़र्स, ट्राउज़र्स में हम पैंट्स ले लेंगे। पैंट्स, तो वो पैंट नहीं होता, वो ऑयल पैंट हो जाएगा, वरना पैंट्स होता है। जीन्स, आपने जीन कभी नहीं सुना होगा, जीन्स होता है, इसका मतलब होता है पतलून। इसके अंदर सारे ऐसे कपड़े आ जाएंगे, ठीक है। सॉरी मैम, सॉरी। इसके बाद हो जाएगा स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स,
ठीक है। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स क्या होता है? चश्मा, चश्मा नज़र का। कौन सा चश्मा है ये नज़र का। स्पेक्टिकल्स होता है ना कि स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स। एक होता है गूगल्स, गूगल्स, ठीक है। गूगल्स का मतलब भी चश्मा होता है, लेकिन ये कौन सा चश्मा होता है? धूप का चश्मा होता है, धूप का। एक होता है ग्लव्स, ग्लव्स क्या होते हैं? हमारे दस्ताने। और एक लास्ट होता है हमारा इनिंग्स। तो इनिंग्स का क्या होता है? पारी, जो हम क्रिकेट में पारी बनाते हैं ना क्रिकेटर्स, वो पारी होता है यहाँ, ठीक है। तो अब देखेंगे प्यूपल से लेके पुलिस तक अब पैर ऑफ करना है। ऐसे ही सीजर से लेके ग्लव्स तक अब पैर ऑफ ही लगा के हम इनका सिंगुलर बनाएंगे। अब पैर ऑफ, और इधर ऐसा सेंटेंस आ जाएगा आपका, जैसे अब पैर ऑफ ट्राउज़र्स, अब पैर ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो जब ये प्लूरल हैं, इनको हम सिंगुलर की तरह यूज़ करना चाहेंगे तो अब पैर ऑफ लिखेंगे, ठीक है। फिर इनिंग, आप यहाँ भी आप स्टार लगा लें। इनिंग के लिए हमें छूट है, इनिंग्स भी लिख सकते हैं हम, इनिंग्स के लिए इनिंग भी लिख सकते हैं सिंगुलर बनाने के लिए हम। और हाँ, यहाँ एन का यूज़ कर सकते हैं, जबकि हमने क्या बोला है कि अनकाउंटेबल के आगे ए एन नहीं लगता है, बट इनिंग्स में छूट होती है हमें कि हम आर्टिकल एन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ एन का यूज़ क्यों किया, ए का क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ ई साउंड आ रहा है, इसलिए एन का यूज़ किया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सारे वर्ड हो चुके हैं, सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के सारे फॉर्मूले हमने याद कर लिए हैं, ये समझ चुके हैं। तब आपको इन्हें याद रखना है, ये रूल्स को। कितने हैं हमारे ये रूल्स? 8। सारे रूल्स हमारे 8 हैं, तो इनको आपको अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है। आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी कि हम सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए क्या करें, कैसे करें। अब अगली वीडियो में हम डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।